दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। जिस इटली और फ्रांस को अमेरिका अपना सबसे पक्का दोस्त मानता था, आज उन्होंने ऐन मौके पर अपनी पीठ फेर ली है। क्या जॉर्जिया मेलोनी ने बदल ली है अपनी साइड? कल तक ट्रंप की तारीफ करने वाली मेलोनी ने आज अमेरिकी बॉम्बर विमानों के लिए इटली के दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए कैसे मेलोनी के एक फैसले ने पेंटागन में खलबली मचा दी है और क्या वाकई ईरान पर परमाणु हमले की गुपचुप तैयारी हो रही है। अगले 5 मिनट में देखिए वो सच जो आपसे अब तक छुपाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इटली की। खबर आई कि इटली ने अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली स्थित सिगोनेला एयरबेस पर उतरने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। ये एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के लिए सबसे अहम ठिकानों में से एक माना जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ है जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, इटली के प्रधानमंत्री, जिन्हें अक्सर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, उन्होंने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। मेलोनी ने साफ कर दिया है कि इटली अब अमेरिका के यस मैन बनकर नहीं रहेगी। इटली के सिगोनेला एयरबेस पर अमेरिकी बॉम्बर विमानों को उतरने से मना करना महज एक तकनीकी देरी नहीं, बल्कि मेलोनी का ट्रंप को सीधा संदेश है कि इटली के फैसले रोम में होंगे, बल्कि वॉशिंगटन में नहीं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले स्पेन ने अपना एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए बंद कर लिया था और साफ कहा था कि ईरान पर हमला गलत है। फ्रांस ने भी अमेरिकी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देने से इनकार किया। यानी नाटो के 3 प्रमुख सदस्य देश इटली, स्पेन और फ्रांस एक साथ अमेरिका के सैन्य अभियान से खुद को अलग कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति अमेरिका के लिए न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बहुत तगड़ा झटका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर खुलकर हमला बोला है। ट्रंप ने ब्रिटेन पर तंज कसते हुए कहा है कि जंग के साथ न देने का खामियाजा अब जेट फ्यूल की कमी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। फ्रांस पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी विमानों को एयरबेस से गुजरने नहीं दिया। ट्रंप ने बाकी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये तीखा रुख दरअसल बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है, क्योंकि जंग उनकी उम्मीदों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अब सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रेक्षक मिशन के मुख्य प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा साझा करते हुए सफा ने संयुक्त राष्ट्र पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि यूएन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ईरान पर और बड़े हमले के बाद की स्थिति की गुपचुप तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर पर्दे के पीछे चर्चाएं चल रही हैं। सफा ने अपने बयान में लिखा कि जो संस्था दुनिया में शांति के लिए बनी थी, वो आज युद्ध के विनाश को मैनेज करने की तैयारी में जुटी हुई। उन्होंने इसे शांति के सिद्धांत की हत्या करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, जिसके बाद से ये अटकलें भी सही लगने लगी है। तो आज है और ये इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन यूएन ने दरवाजे बंद कर लिए, सहयोगियों ने आसमान बंद कर दिए और संयुक्त राष्ट्र के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ये जंग अब सिर्फ मध्य पूर्व की लड़ाई नहीं रह गई है, ये वैश्विक राजनीति का एक नया और खतरनाक मोड़ भी आ गया है। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम पर और भी बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि लगातार देखा जा सकता है कि ट्रंप के खिलाफ उनके खुद के घर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं और ट्रंप लगातार अलग अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।